कभी आपने क्या पावर का नाम सुना है? नहीं सुना है। पावर काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है पूरे सिनेरियो में। समझने की कोशिश करना। पावर को हमने जिस तरह से रख दिया है, मुझे खुद समझ में नहीं आया कि इतने बड़े चैप्टर को हम किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम घातांक करनी नहीं पढ़ रहे हैं, आज हम सीधे घात पढ़ने वाले हैं कि पावर क्या है, उसको समझना होगा। और पावर के सवाल काफी ज्यादा आते हैं, आज उसी के सारे सवाल होंगे, उसी पर चर्चा होगी। तो शुरुआत देखते हैं जरा किस तरह से करना है। तो सबसे पहली बात, ये कुछ एक पावर लिखी है, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इन पावर का आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, पहले आप समझ लो आराम से किस तरह से इस पावर को सॉर्ट आउट करना है। क्लियर है? तो देखते जरा। तो आप देखोगे यहां पर लिखा है 2 के ऊपर 2 की घात, 2 के ऊपर 3 की घात। सॉर्ट आउट कैसे हुई? जैसे 2 के ऊपर 4 की घात है तो 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 गुणित गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस तरह से इसको सॉल्व किया गया है। क्लियर है? तो इस तरह की ये जो बाउंडिंग है, इसमें आप देखोगे किताबें देखती हैं सारा का सारा, लेकिन मैंने 20 तक आपको पहुंचा दिया। और लाइन आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5। अगर आप एक लाइन में 10 माने तो 5 लाइन में केवल 50 ऐसे घातें हैं जिनको आपको याद रखना है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात, अब पहले तो इसी में समझ लो कि फर्क क्या होता है। सबसे पहले होता है घात, फिर होता है घातांक, फिर होता है कर्ण। तो आज केवल हम घात पर चर्चा करने वाले हैं, केवल घात पर चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? घातांक करणी हम अगली क्लास में लाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके सवाल होंगे जो आपको लगेंगे कि हाँ यार, ये चैप्टर मतलब कोई पढ़ाया गया लेकिन साइड में पढ़ाया गया, इस तरह से फाड़ कर नहीं पढ़ाया गया। आप किताब उठाओ तो देखते जरा फिर से। तो इनमें सबसे पहले तो कंफ्यूजन ये होता है कि याद क्या रखें। तो कुछ में मैंने डिब्बे बनाए हैं, 1 2 है ना, और भी देखेंगे 3। इस तरह से ये जो डिब्बे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, समझना क्यों। पहले तो ये देखो कि इसमें आते कौन कौन से हैं। तो याद क्या रखना होता है, जैसे इसमें अगर बात करें तो सबसे ज्यादा 2 के ऊपर 6 की घात बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 2 के ऊपर 6 की घात इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि आपको ये कई बार मिलता है। जैसे आप यहां पर देखोगे तो 4 के ऊपर 3 की घात भी दिख जाएगा, और इसे ही हम 8 के ऊपर 2 की घात भी कहेंगे। ये है। तो आप इंपॉर्टेंट क्या होते हैं उनको जरा समझना। 2 के ऊपर 6 की घात, 4 के ऊपर 3 की घात और 8 के ऊपर 2 की घात, जो रिपीट होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो रिपीट होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, समझना। आगे अगर बढ़े तो 128 जरा देखो कहां मिलता है। क्या आपको पता है 128 कहीं मिलता है? तो आप जब देखोगे तो 128 आपको कहीं दिख नहीं रहा है। क्लियर है? तो 128, इसके बाद 256 आपको मिल जाएगा 4 के ऊपर 4 की घात में, और इसी तरह से आपको मिल जाएगा 4 के ऊपर 4 की घात में। क्लियर है? 16 के में भी दिख जाएगा, 16 के ऊपर 2 की घात भी लिखते हैं, तो अगर यहां पर भी आप देखोगे तो 16 के ऊपर 2 की घात में दिख जाएगा। इसके बाद 512 कई जगह आपको मिल जाएगा, 2 के ऊपर 9 की घात और 8 के ऊपर 3 की घात। कैसे हुए हैं इन पर भी हम चर्चा करेंगे, ये कैसे बन गए इन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये समझो कि कौन कौन से हमें याद रखना है। जितने लिखे हैं वो तो आपको ध्यान रखना ही है। क्लियर है? जैसे अब यहां पर देखोगे, अब ये देखो ये कितना कंफ्यूज करता है। 3 के ऊपर 5 की घात कितना होता है? 243। 3 के ऊपर 5 की घात कितना होता है? 243। वही आप 7 के ऊपर 3 की घात देखोगे तो कितना हो जाएगा? 343। कितना हो जाएगा? 343। तो इनमें काफी कंफ्यूजन होता है। 243 कहां है, 343 कहां है? तो 3 के ऊपर 5 की घात है 243, और 3 के ऊपर 7 की घात, 7 के ऊपर 3 की घात है 343। क्लियर है? इस तरह से ये पावर थोड़े थोड़े हमें ध्यान रखना है। आप चिंता मत करना, रटना नहीं, आप धीरे धीरे समझते जाओ, सवाल करते जाएंगे, बनते जाएंगे, बिल्कुल चिंता मत करना। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, 5 सेकंड में तेजी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और 5 सेकंड के अंदर इसको दिमाग में सेट करने की कोशिश करो। अगर 5 सेकंड में नहीं हो रहा है तो वीडियो को पॉज कर दो। क्लियर है? पॉज कर दो और कोशिश करो आप रिमाइंड करने की। क्लियर है? देखो जरा, 5 सेकंड का समय आपके पास। चल, उम्मीद है आपको कुछ कुछ समझ में आ गई होंगी चीजें। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर भी देख लो जरा, 10 तक तो आपको याद रखना है, ठीक है? 10 तक।
10 के बाद सारे क्यू लिखें। 11 का स्क्वायर 121, 11 का क्यू 1331, 12 का स्क्वायर 144, 13 का क्यू 1728। अगर कभी 2197 लिखा है 2197 तो वो किसका क्यू है? 13 का क्यू है। ये 14 का क्यू होता है 2744, क्योंकि स्क्वायर याद है तो क्यूब आप जरा ध्यान से देख लो। 4096 बहुत ही फेमस है। 64 का स्क्वायर भी होता है 64 इंटू 64 होता है 46। क्लियर है। और अगर बात करें 16 का क्यूब भी होता है, 16 का घन भी होता है 4096, 49 13 17 का क्यू है। ये ध्यान रखा करो। 5832 18 का क्यू है। 6869 ये 19 का क्यू है। और 20 का भी आप ध्यान रखो कि 20 का स्क्वायर होता है 400 और 20 का क्यू कितना होता है 8000। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। डस्टर कहाँ है मेरा? अरे डस्टर कहाँ गया? यही दिक्कत होती है ऑनलाइन पढ़ाई में। डस्टर है कहीं? चलो देखता हूँ डस्टर। कुछ भी ना मिले तो दिक्कत हो जाती है। चल देखते हैं जरा। मिल गया है डस्टर। हाँ चल अब जरा शुरुआत करते हैं सवालों की। बिल्कुल ध्यान से समझते जाना, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 बेसिक चीजें हैं वो समझ लो। सबसे पहले आधार समान हो, गुणा में खूब सुने होंगे बचपन में आप। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। बेस अगर इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड। सिंपल सी बात है। आधार समान हो तो भाग में घातें क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं? घट जाती हैं। क्लियर है। घट क्यों जाती है उसको समझ लो। जैसे 2 के ऊपर 5 की घात है और भाग गया 2 के ऊपर कितने की घात है? 3। तो वो ये कह रहा है 2 में से 5 में से 3 घटा दो, कितना आ जाएगा? 2 के ऊपर 2 की घात, मतलब कितना आ जाएगा? 4। रियल में ये नहीं होता। 2 के ऊपर 5 की घात है मतलब 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2। भाग का मतलब होता है बटे, तो 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2, तो 3 से 3। सेट करो। भाग में घातें घटती नहीं है, कटती हैं। भाग में घातें घटती नहीं, क्या होती हैं? कटती हैं। हम और डिस्कस करेंगे, अभी आप केवल इतना समझ लो 2 के ऊपर 4 की घात। 2 चीजें आपकी क्लियर होंगी। अब घात के ऊपर घात, घातों में क्या हो जाता है? गुणा। घात के ऊपर घात, घातों में क्या हो जाता है? गुणा। सिंपल है। अब अगला समझना, अगला सेट करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, खास तौर से घात के। ध्यान से समझ लो। जब भी घात माइनस में हो, ठीक, इसके ऊपर -2 की घात है, तो ये घात कभी भी सॉल्व नहीं होगी जब तक कि न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर चेंज ना हो जाए। न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर जैसे ही आप चेंज करते हो तो जो माइनस की घात है वो प्लस में हो जाती है, जो प्लस की घात है वो क्या में हो जाती है? माइनस में हो जाती है। इसको सेट कर जाओ, ध्यान से देखो। तो जैसे ही इसको हम पलटेंगे, कोई अपॉन में नहीं, कोई भी बटे में नहीं, मतलब कितना हो जाएगा? a। तो ये हो जाएगा 1/a, ये पावर कितना हो जाएगा? 2। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि माइनस की घात तब तक सॉल्व नहीं होती। माइनस की घात, घात इसको बोलते हैं जब तक कि आधार, देखो क्वेश्चन क्या लिखा था फिर से समझना। क्वेश्चन ये लिखा था a की पावर -2। क्लियर है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1, जिसके बटे में कोई नहीं उसके बटे में 1, तो 1/a की पावर कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर है। ये बेसिक है, थोड़ा सा यूज हो सकता है इनका हो, तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब शुरुआत करते हैं धीरे धीरे चैप्टर की, तो आपको समझ में आता जाएगा, हम देखते रहेंगे। क्लियर है। चल तो प्रो, अभी हम घात के क्वेश्चन उठा रहे हैं, प्रो घात के क्वेश्चन। ठीक, उसमें कोई भी मिलावट नहीं। पहला क्वेश्चन है 81, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, की पावर 3/4। बहुत ही सिंपल। उड़ाओ इसको, कैसे करोगे? 9। अब देखो हमें ये पता है घात के ऊपर घात, घातों में गुणा, तो हमें ये 4 काटना है, तो इसको लिखेंगे 3 के ऊपर 4 की घात। 81 को आप 9 के ऊपर 2 की घात भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको क्या लिखेंगे? 3 के ऊपर 4 की घात। क्यों? क्योंकि वो पूरे के ऊपर कितनी हो जाएगी? 3/4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 3 के ऊपर 3 की घात का मतलब क्या हो जाएगा? 3 गुणित गए 3 गुणित गए 3, 3 तिरका 9, 9 तिरी कितना हो जाएगा? 27। 9 तिरी कितना हो जाएगा? 27। खत्म। पावर, पावर के जो क्वेश्चन होते हैं उसका शर्त ये होती है कि पावर खत्म हो जाए। घात के क्वेश्चनों में आपको क्या करना पड़ता है? घात को खत्म करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको करने की कोशिश करो। 1/64 -2/3, जल्दी से।
बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, करो जरा। -2/3 पावर जो है वो है -2/3। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था, माइनस की पावर को प्लस में करने के लिए इसको क्या कर देंगे, हम पलट देंगे। तो जैसे ही हम पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 64, ये क्या हो जाएगा 64, और ये जो माइनस की घात है वो काय की हो जाएगी, प्लस की। ये बेस जैसे ही पलटता है तो पावर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, अपोजिट हो जाती है, सीधी सी बात, पलटेगा। और वो रिक्वायरमेंट होगा कि हमें किस तरह से पलटाना है। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। तो अब हमें क्या काटना है, 3। अब 64 को क्या लिख सकते हैं, तो 64 को बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। 2 की भी घात लिख सकते हैं, 4 की भी घात लिख सकते हैं, 8 की भी घात लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर हमें 3 काटना है तो हम 4 की घात लिखेंगे, क्योंकि 4 के ऊपर 3 की घात जो होता है वो 64 होता है। 2 के ऊपर 6 की घात भी होता है, 8 के ऊपर 2 की घात भी होता है, लेकिन हमें यहां पर क्या लिखेंगे, 4 के ऊपर 3 की घात। तो 4 के ऊपर जैसे ही 3 की घात लिखेंगे तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4 के ऊपर 2 की घात का मतलब कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का है। अब ये करके देखो, 64 के ऊपर -1/6। क्लियर है? अब जरा समझना, इसको बटे में करने से कोई फायदा है नहीं, है ना, इस क्वेश्चन में, तो इसको माइनस ही चलने देते हैं। अब 6 कैसे कटेगा, जब हम लिखेंगे 2 की पावर 6, अरे बोलो 2 की पावर जब 6 लिखेंगे तब ना 6 आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। यहां पर -1/6 है, घात के ऊपर घात, घातों में क्या होता है, गुणा। तो इसका हम जब गुणा करेंगे तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 के ऊपर कितने की पावर आ जाएगी, -1, और इसको क्या लिखेंगे, 1/2। क्यों लिखा 1/2, क्योंकि ये माइनस की घात है, कोई बटे में नहीं, मतलब 1। इसको पलटाना होगा, जैसे हम पलटाएंगे तो घात काय की हो गई, प्लस की, और प्लस की घात 1 लिखी नहीं जाती, 1 लिखा इस वजह से, 2 लिखा होता तो लिख लेते। क्लियर है? चलो, थोड़े थोड़े समझ में आ रहे होंगे, और थोड़े थोड़े समझने से ही बहुत कुछ समझ में आ जाता है, बस धीरे धीरे समझते जाओ। अब कुछ और थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। देखो जरा, क्वेश्चन है, देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखो जरा, और देखो आप आंसर कितने अच्छे अच्छे लिखें। 1/2 की पावर -1/2, ऑप्शन मैंने दिया, आंसर अगर आप कर पाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। √2, 1/√2, सी, कोई आंसर इससे उठा लेते हैं, -√2, और डी देते हैं नन। ठीक, इसमें से आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी धीरे धीरे समझ आएगा, ये एक्चुअल में जो है ये करने का सवाल है। ठीक, तो आप समझना जरा, इसको जैसे ही मैंने पलटा तो भैया ये पलट गया, और पावर कैसी हो गई, प्लस की। पावर कैसी हो गई, प्लस की। अब ये जो है ये √2, ये 1/2 का मतलब होता है √। ठीक, ये 1/3 लिखा है, ये क्या लिखा है, 1/3। ठीक, तो जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, √2। कितना हो गया, √2। क्लियर है? चलो देखते हैं, तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। अगर आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उसने कहा 9/4 की पावर x इंटू 8/27 की पावर x - 1 इक्वल टू 2/3। तो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक छोटी सी चीज देखो, घातांक करनी जब हम पढ़ेंगे ना तो रूल्स पर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। इस समय आपको घातांक करनी से पहले घात सीखने की कोशिश करना। तो जो भी मैं रूल्स अभी बता रहा हूं उसको केवल आराम से समझ लेना, उसकी डिटेलिंग अपन करेंगे घातांक करनी में आराम से। तो इसकी डिटेलिंग ये है कि जब आधार समान होते हैं ना, सिद्ध भी कराऊंगा, इस समय भी समय बर्बाद नहीं कर रहा अभी। आधार समान है ना, तो आधार समान हो, ठीक, घातों में एक पक्ष x, ठीक, आधार b लिख दे रहे हैं, आधार समान हो, घातों में एक पक्ष x और एक पक्ष संख्या हो, तो आधार से आधार कट जाते हैं।
अब ऐसा क्यों होता है उसको समझने की कोशिश करना। जैसे ही हम यहाँ पर x बराबर 2 लिख देंगे, क्योंकि यही आया ना x बराबर 2, आप यहाँ पर 2 लिखोगे तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। जब भी दो चीजें बराबर में हो तो हमेशा ध्यान रखो LHS बराबर क्या करते हैं, RHS करते हैं। अब देखो जरा, हम ये समझ गए कि इसको 2/3 बनाना। अच्छा, तो यूमिनेटर मतलब अंश में हमें दो टाइप की चीज चाहिए, तो यहां तो 8 है, इसको क्या कर देंगे हम ऊपर करेंगे कि नहीं। तो यहां पर हमने 4/9 को कर दिया ऊपर, और ये क्या हो जाएगा माइनस का, अभी हम यही पढ़ रहे हैं बहुत देर से, ठीक। इंटू कितना हो जाएगा 8/10 27, ये कितना हो जाएगा x-1, ये कितना हो जाएगा 2/3। अब यहां पर हमें समझ में आया यार 2/3 कैसे बनेगा, हमने दिमाग लगाया, इसको लिख सकते हैं 2 के ऊपर 2 की घात, इसको लिख सकते हैं 3 के ऊपर 2 की घात, पूरे के ऊपर माइनस x, इसको लिखेंगे 2 के ऊपर 3 की घात, इसको लिखेंगे 3 के ऊपर 3 की घात, पूरे के ऊपर x-1। अब कोई घात नहीं है, यहां पर माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना। जब कोई घात नहीं है तो इसके ऊपर काय की घात आ जाएगी, 1 की, सिंपल। अब यहां पर हम देखेंगे तो 2/3 की घात, तो जब दोनों पर हो तो घात क्या आ जाती है, कॉमन, इसी तरह से बढ़ जाती है। आपने देखा होगा जब इस तरह से लिखा रहता है तो इसको लिख सकते हैं 4/9, तो आप देखोगे यहीं पहुंच जाओगे, क्लियर। तो घात कॉमन आ जाएगी, यहां पर कितना आ जाएगा -x इंटू यहां पर 2/3 के ऊपर कितनी आ जाएगी 3 की घात, पूरे के ऊपर कितनी हो जाएगी x-1 बराबर 2/3 की घात। अब जरा समझना, कहो कि सर लंबा हो गया, ये इसलिए हो गया क्योंकि मुझे आपको समझाना है। कई इसमें स्टेप ऐसे हैं जिनको आप दिमाग में ही गायब कर सकते हो, दिमाग में ही, क्योंकि उतना समय नहीं रहेगा। लेकिन मुझे सबका साथ सबका विकास चाहिए, मुझे सबको पढ़ाना है भाई, एक को थोड़ी ना पढ़ाना है। तो सबको समझाने के कारण मेरे स्टेप बढ़ रहे हैं। आप कई स्टेप इसमें से गायब कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि आप कितनी तेजी से पढ़ रहे हो। बाकी मैं सबको पढ़ा रहा हूं, इस वजह से मुझे स्टेप क्या करना पड़ेंगे, बढ़ाना पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, घात के ऊपर घात, घातों में क्या हो जाएगा गुणा, 2/3 के ऊपर -2x इंटू 2/3 3x-3, 3 का गुणा करेंगे 3x-3 बराबर 2/3। अब देखो आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाती थी, जुड़ जाती थी। ऊपर देखना जरा 2/3, अब जुड़ेंगी तो -2x प्लस 3x-3, इनके बीच में चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का, -2x प्लस 3x-3 बराबर 2/3 की पावर कितना हो जाएगा 1। अब ध्यान से देखो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, अभी बताया था जब आधार समान हो, घातों में एक पक्ष x एक पक्ष संख्या, तो आधार से आधार क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ये कैंसिल हुए तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 3x-3 इक्वल टू 1। जब बड़ी संख्या, देखो असमान चिन्ह होने पर संख्या हमेशा घटती है, और चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या, तो 3x में से 2x जाएगा। भैया मुझे बताओ इसमें कितना बचेगा, एक ही बचेगा धन का, चाहे आगे लिख लो और चाहे पीछे लिख लो, चाहे ऐसा लिख लो, इसमें भी एक ही बचेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा x-3 इक्वल टू 1, तो यहां पर ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का, तो कितना आ जाएगा 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। अब जरा समझना, ये तो हो गई अच्छी खासी लॉन्ग मेथड, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। अगर आप उसको और समय घटाना चाहते हैं तो जब भी दुनिया में आपको x का मान ज्ञात करना हो, आप जहां जहां x है वहां वहां 4 लिख देना, LHS बराबर RHS आ जाए तो वही आंसर हो जाएगा। समझ लो, ध्यान से देखना, अगर आप इसको सेकंड में करना चाहते हैं तो आप क्या करो, जहां जहां x लिखा है, जहां जहां क्या लिखा है x, चलो करवा देता हूं, जहां जहां x लिखा है वहां वहां 4 लिख दो। अब सर देखो एक बात ध्यान रखना, डायरेक्ट 4 नहीं लिख सकते, ऑप्शन मिलेगा 3, 4, 5, 6 इस तरह से मिलेगा। तो परीक्षा हॉल में तो आपको 4 का सपना हो नहीं रहा, हो सकता उसका आंसर 3 हो। तो आपको ये समझना होगा कि हमारा समय किसमें बच सकता है। अगर आप ऑप्शन से खेल रहे हो तो आपको बहुत तेज बुद्धि लगाना पड़ेगी। देखो जरा, अगर मैं यहां पर 4 रख रहा हूं तो 9/4 के ऊपर 4 की घात इंटू 9/27, 4 में से 1 चला जाएगा 3 की घात, यहां 2/3, इन सबको 2 बना देंगे तो इसको पलटना तो पड़ेगा ही, चाहे आप कुछ भी कर लो, क्योंकि ऊपर 4 चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 के ऊपर 2 की घात और 3 के ऊपर 2 की घात, क्योंकि इस तरह से हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा 8 के ऊपर 2 के ऊपर 3 की घात, तो कॉमन भी ले सकते हैं अगर आप इंटेलिजेंट है तो 2/3
3 के ऊपर 2 की घात पूरे के ऊपर -4। -4 क्यों आया? ये पलटा और ये स्क्वायर है, ठीक, इंटू यहां पर करेंगे 2/3 के ऊपर 3 की घात और यहां पर कितना आ जाएगा 3। तो आपको आंसर ये लिखा है, एक्चुअल में आंसर लिखा, जब LHS बराबर RHS होगा तब आंसर होगा। तो यहां पर ये घटा दिया तो ये कितना बचा -2 और ये कितना बचा 9। आधार समान है तो गुणा में घातें घट गई। इस तरह से यहां पर 1 है। जितना तेजी से समझोगे उतना तेजी से आंसर आएगा। आप ध्यान से देखना, सॉरी यहां पर गुणा होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, गुणा हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो यहां पर -8, इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा 1, 1 बराबर कितना आ जाएगा। अब ये किसको समझ में आएगा? जब कंसेप्ट आपके बहुत क्लियर होंगे, इसलिए मैं थोड़ी सी कम चीजें अभी बताऊंगा इस पार्ट में। अगली क्लास आप जरूर देख लेना। देखते हैं जरा आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। पार्ट 2 अपन और थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, है ना। अभी केवल अपन घात वगैरह देख लेते हैं। चल अगला क्वेश्चन मैंने दिया 32/243 की पावर है -4/5। ऑप्शन लिखे हैं 4/9, 9/4, 16/81, 18/16, मतलब 4/9, 9/4, 16/81, 81/16। तो भैया ये तो तुरंत पता चल गया। इसको क्या लिखेंगे 2 के ऊपर 5 की घात। कैसे पता चल रहा है ये? क्योंकि क्लास की स्टार्टिंग में मैंने जो लिस्ट बनाई थी, स्क्रीनशॉट दिया था, उससे पता चल रहा है। और इसको क्या लिखेंगे 3 के ऊपर 5 की घात, पूरे के ऊपर कितना लिखेंगे -4/5। तो यहां जब लिखेंगे 2/3 के ऊपर 5 के ऊपर -4/5 की घात, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल। माइनस की घात है, अब ध्यान से देखो इसको जरा यहां पर सॉल्व करते हैं। 2/3 के ऊपर काय की घात है? माइनस की घात है, तो माइनस की घात है, ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो 3/2 घात काय की हो जाएगी 4 की। माइनस की घात को आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते गुणा में, पलट कर लिख सकते हैं, या तो दिमाग में पलट लो या लिख कर पलट लो। आप पलट सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 3 गुणित गए 3 गुणित गए 3, 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 गुणित गए 3 गुणित गए 2। कितनी बार लिखना? 4 बार। 3 3 9 9 27 27 दिया 81, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 81/16, 81/16। क्लियर है? आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। धीरे धीरे समझते जाओ, आ जाए। देखो जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं ना, तो आप तुरंत सॉल्व करना चालू कर दिया करो। आ जाए तो फिर वेट किया करो कि क्या इसी तरह से अपन कर रहे हैं, है ना। चल अगला क्वेश्चन, -1/43 की पावर कितना हो जाएगा -2/3, -2/3। अब इसको देखते हैं 343 को। तो सबसे पहली बात माइनस की घात को हम प्लस कर ले रहे हैं। अब ध्यान से देखना, प्लस ये होगा केवल, तो 1/43 ये हो जाएगा प्लस में, अब सॉरी माफ कीजिए, ये हो जाएगा -43 और ये पलट जाएगा 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2। लेकिन 3/2 अगर आप कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कैसी दिक्कत हो जाएगी भैया? 3/2, सॉरी ये नहीं पलटेगा, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को, थोड़ा थोड़ा पता है, पंखा नहीं चल रहा तो गर्मी चढ़ जाती है मेरे को, पंखा में कट्टा कट्टा आवाज आती है, इसी वजह से बंद किया है। कोई बात नहीं, फिर से देख लो मेरे प्यारे हीरा पुत्रा, ये क्वेश्चन है, ठीक। ऑप्शन इस तरह से लिखे हैं, इसी तरह से आते हैं इसके ऑप्शन, ऐसा 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 और ऐसा, इसी तरह से आते हैं इसके आंसर, ठीक। चल तो सबसे पहली बात भैया, हमें माइनस की घात को प्लस करना, तो इसको पलट देंगे, तो इसको पलट दिया तो यहाँ का माइनस लगा रहा और ये पावर क्या हो गई प्लस की, यहाँ माइनस लगा रहा और ये पावर क्या हो गई प्लस की। इसको लिखेंगे, माइनस है तो इसको लिखेंगे 7 के ऊपर 3 की घात, माइनस में रहेगा 2/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 7 के ऊपर -7 गुणित गए -7, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, आंसर कितना आएगा 49, आंसर कितना आएगा 49। एक और क्वेश्चन देखना है, ठीक। फिर अब ध्यान रखना, अगली क्लास आपको जरूर देखना है, क्योंकि ये तो मैंने आपका मूड बनवाया कि एटलीस्ट हम पढ़ने कैसे वाले हैं, घातांक करनी बड़ा चैप्टर रहेगा, है ना। तो एक दिन का ब्रेक करके अगले दिन पूछेंगे, ठीक। चलो देखते हैं, जरा डिलीट कर दो। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन,
ये है 1/260। अगर बन जाए तो थोड़ा सा इंतजार करूंगा मैं आपको, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसको करो डिवाइड बाय 127 की पावर 43। क्लियर है? कोशिश करो अगर बन जाए तो आप पर। चलो अब देखते हैं, ध्यान से देखना। माइनस की पावर है, पलट जाएगी, तो ये हो गया 216 के ऊपर -2/3 भागित गए 27 के ऊपर -4/3। ठीक, समझते जाना। इसको इस तरह से लिखना कि ये 3 कट जाए, तो 216 का को लिख सकते हैं 6 6 36 36 छक्के 216, तो 6 के ऊपर 3 की घात, पूरे के ऊपर -2/3 भागित गए 27 को क्या लिखेंगे, 3 3 का 9 9 3 27, तो 3 के ऊपर 3 की घात, पूरे के ऊपर कितनी हो जाएगी -4/3, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 6 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी -2 की, भागित गए यहां पर 3 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी -4 की। आधार क्या समान दिख रहा है आपको? आधार समान दिख रहा है? नहीं, तो कुछ भी नियम नहीं लगेगा, कुछ भी नियम आपका नहीं लगेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहली बात तो भाग है, ठीक है, तो इसको लिख लिया अपन ने 1/6 के ऊपर कितने की घात 2 की आ गई, भागित गए, ठीक है, 1/6 के ऊपर 2 की घात भागित गए 1/3 के ऊपर 4 की घात, तो 1/6 1/36, 1/3 का 9 9 3 27 दिया 81। अब इसको पलट लेंगे तो 81 बटे कितना हो जाएगा 36, और इसको जब काटेंगे तो कैसे कट रहा है 4 से 9 से 9 चौको 36 और 9 81, तो आंसर कितना आएगा 4 9/4। गड़बड़ हो गया कुछ, 81, अरे यार ये गड़बड़ हो गया ना। यहाँ देखो ये कितना लिखा है 1/6 भागित गया, ये कितना लिखा है 1/3, तो ध्यान से समझना, जब ये पलटेगा भैया तो यही तो रहेगा 36 बटे कितना रहेगा 81, 9 चौके 36 9 81। क्लियर है? यही रहेगा आंसर। चेक कर ले रहे हैं हम, सही पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ करते हैं आपके साथ। चलो बिल्कुल सही है। तो समझ में आ गया ये सवाल, 4 बटे कितना हो जाएगा 9। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क में दिए जा रहा, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना बने तो अगली क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। 0.00032 की पावर है 0.6, ऑप्शन में आपको नहीं दे रहा हूं, 0.00, इसको आपको सॉल्व करना है। अगली क्लास में अपन यहां से डिस्कस करेंगे और घातांक करनी पड़ेंगे, ये जो चैप्टर था वो था घात। क्लियर है? इसी तरह की और क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक आपने कर दिया होगा, कमेंट जरूर करें यदि कोई कमी लगी हो तो। क्लियर है? कमियां आप बताते रहें ताकि हम और ज्यादा उसको निखारते रहें, क्योंकि कोई भी टीचर अपने हिसाब से काफी बढ़िया तरीके से पढ़ाता है। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में। नमस्कार।